सकारात्मक सोच का महत्व। मित्रों, इंसान की सोच ही इंसान की मजबूती को दर्शाती है। मजबूत सोच ही इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें जिससे सकारात्मक परिणाम आए। ये एक छोटी कहानी आपको सकारात्मक सोच का महत्व बताएगी। कहानी को जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सकारात्मक सोच को दर्शाती है और उससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि आप भी सकारात्मक सोचना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, तभी आप सकारात्मक प्रभाव को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए एक कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अमर सिंह था। उसका एक लड़का भी था जिसका नाम निगम था। अमर सिंह व निगम किराए में कमरे में रहते थे। उसकी पत्नी का देहांत एक गंभीर बीमारी कारण हो गया था, जिसके कारण उसके इलाज में काफी रुपए लगे थे। अमर सिंह एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन निगम ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। अमर सिंह के मना करने पर भी लड़का नहीं माना और अमर सिंह के साथ सेठ के यहाँ चला गया। अमर सिंह सेठ के घर की सफाई का काम करता था। अमर सिंह सेठ की लग्जरी कारों को साफ कर रहा था और निगम उसे देख रहा था। निगम ये सब देखकर सोच रहा था कि कभी हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां होंगी और मेरे पिताजी उनमें बैठेंगे। एक दिन निगम के स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपनों के बारे में जो आप बनना चाहते हो उस पर निबंध लिखने को कहा। अगले दिन सभी बच्चे अपनी अपनी जो उनके सपने थे उस पर निबंध लिखकर ले आए। अध्यापक ने सभी के निबंध देखे और पास कर दिए। निगम का निबंध देखकर अध्यापक बोले कि तुमने ये क्या लिखा है? तुम ये बड़ा बंगला गाड़ी कहाँ से लाओगे? और कहा कि मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, तुम ऐसा निबंध लिखकर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम कर सको। बेकार में जो तुम्हारे लायक ना हो उस पर निबंध मत लिख कर लाना, नहीं तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। निगम घर गया और अपने भविष्य में के सपनों को सजोने के बारे में सोचने लगा और अपने भविष्य में अपने सपनों को सोचने लगा, और लेकिन कोई दूसरा सपना सोच ही नहीं पा रहा था। वह अगले दिन फिर स्कूल पहुंचा और अगले दिन स्कूल में अध्यापक को निबंध दिखाया और बोला कि सर, आपको फेल करना है तो कर दो। मेरा तो यही सपना है कि मेरे पास बड़ा बंगला गाड़ी होगी और मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा। मैं अपना सपना बदलने वाला नहीं हूँ। अध्यापक ने ये सब सुनकर निगम को फेल कर दिया। निगम ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, सभी परीक्षा में अव्वल आता था। कुछ सालों बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे, जिनमें निगम के अध्यापक भी थे और जो स्पीच दे रहा था वो था एक बड़ा अफसर निगम। निगम ने अपने अध्यापक को देखा और पास जाकर अध्यापक से बोला कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और वह सब है जिसके मैं सपने देखता था। अध्यापक को इस बात पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, हमने आपको ये जो छोटी सी कहानी सुनाई, ये हमें सिखाती है कि हमें जो करना है सिर्फ वही करना है और सिर्फ वही करना है। उसे करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक लक्ष्य बनाकर हमें उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है और आप भी अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक सोच के परिणाम भी सकारात्मक ही आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।